अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं एक कॉन्सेप्ट पे आपसे कोई बात करना चाह रहा हूँ। बेसिकली वो आजकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक गलत तरीके से पेश किया जाता है और मिसकंसेप्शन है हमारे यूथ के दरमियान भी और इवन के सीनियर लोगों के दरमियान। वो कॉन्सेप्ट क्या है जी? वो कॉन्सेप्ट है बच्चे दो ही अच्छे। और इस पे मैं क्यों वीलॉग बनाना चाह रहा हूँ, इसमें इसलिए वीलॉग बनाना चाह रहा हूँ कि न सिर्फ ये यूथ थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज्ड है बल्कि सीनियर बंदे भी। उस दिन मैंने एक बहुत सीनियर बंदे हैं जो कि माशाल्लाह बहुत ही इन्फ्लुएंशियल भी हैं और बहुत ज़्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग है एंटरप्रेन्योरशिप पे, बिजनेसेस पे, बच्चों को बहुत ज़बरदस्त गाइडेंस दे रहे हैं। लेकिन लाजमी नहीं है कि हम अगर एक एरिया में हम बहुत अच्छे हों तो हम टोटलिटी में हमारी अंडरस्टैंडिंग ठीक हो। सो कई चीज़ें हैं जो मेरी भी अंडरस्टैंडिंग में हो सकता है मुझसे भी गलतियाँ कोताहियाँ हों। इस तरह मैं समझता हूँ कि वो जो एक सीनियर हैं उनसे इसको समझने में थोड़ी सी गलती हो गई है। तो इस कॉन्सेप्ट के 3-4 एंगल्स हैं जिन पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो ये है कि ये बच्चे दो ही अच्छे वाला कॉन्सेप्ट जो है, जो फैमिली प्लानिंग का एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किस तरह का है। इसके पीछे मैं छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक दफ़ा इस तरह हुआ कि मैं एक हमारे जानने वाले थे उनके साथ आईसीयू में था और रात को 2-3 बजे तक मैं आईसीयू में इधर उधर तेज़ तेज़, आपको पता है थोड़ा सा एक हेक्टिक सिचुएशन होती है। तो एक बंदा वहाँ पे बैठा हुआ था, तो उससे मेरी सलाम दुआ होगी, लेकिन मैं ज़रा सेटल डाउन नहीं हुआ रात के 2:30-3 बजे तक। तो इस वजह से मैं उससे बातचीत नहीं कर सका। तो बड़ा अच्छा डिसेंट सा बंदा था, जब मैं गुज़रूँ तो सलाम करे और इस तरह। जब मैं 2:30-3 बजे उसके पास बैठा तो मैंने कहा, हाँ भाई आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा, जी मैं इस तरह फ़लाँ एक अदारे में होता हूँ। तो मैंने कहा, अच्छा आप वही हैं जो बच्चे दो ही अच्छे वाले कॉन्सेप्ट प्रमोट कर रहे हैं? तो उस बंदे ने, मैं उसके इदारे का नाम नहीं लेता, उस बंदे ने एक चीज़ मेरे साथ शेयर की जो मैं समझता हूँ कि हमारी आवाम को वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और वो कॉन्सेप्ट क्यों हमारे लिए अहम है। तो उसने कहा जी कि सर एक्चुअली ये जो बच्चे दो ही अच्छे वाला कॉन्सेप्ट है, जो फैमिली प्लानिंग वाला हमारा कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के अंदर, वो एक फेल्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, हाँ ये आपने सुना, लेकिन ये आपको किसी ने अभी तक मेजर मीडिया के अंदर किसी ने ये शेयर नहीं किया कि ये एक फेल्ड कॉन्सेप्ट है। उसने कहा कि हमारी जो टॉप मैनेजमेंट थी और जो बाहर से हमारे फॉरेन कंसल्टेंट्स थे और जितने भी वर्ल्ड के टॉप लेवल पे बंदे हैं, उन्होंने आके बैठा, उस पर एक मीटिंग की, उसमें उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखा। तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट उनसे मिस हैंडल हुआ है और उसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट अब फेल हो गया। किस तरह जी? वो अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशन कि पाकिस्तान के अंदर एक गुड हाफ है और एक बैड हाफ है। गुड हाफ ये है कि उनकी डेफिनेशन के मुताबिक, मैं अपनी तरफ से डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ, उनकी डेफिनेशन के मुताबिक जो गुड हाफ है वो बेसिकली वो लोग हैं जो अपने बच्चों को तालीम देते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी दें। लाइक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी एक बंदा, उसके 3-4 बच्चे हैं, अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा है तो ये जिस कॉन्सेप्ट को कॉइन करने वाले लोग हैं उनके मुताबिक वो एक अच्छा हाफ है पाकिस्तान का। दूसरा एक बैड हाफ है, जिस तरह आप देख लें कि ये जुगीबान हो गए या रेड़ीबान या छोटे से बिलो पावर्टी लोग हैं, बैड हाफ है। अब ये जो कॉन्सेप्ट था ये बेसिकली गुड हाफ के लिए नहीं था। अब ये आप बात समझिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नहीं बताई जाती या हमें नहीं समझाई जाती। ये बैड हाफ के लिए था, जिनके बच्चे 12-12, 14-14, 15-15 बच्चे हैं जो झुग्गियों में रहते हैं और उसके अलावा उनका और कोई ज़रिया माश नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग ऑफ दिस होल जो जो फ़िलासफ़ी जो पाकिस्तान में ये रन कर रहे हैं, वो जो बंदा उसने बताया, उसने कहा सर हमारी टॉप लेवल पे हाई सीक्रेट जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं उसमें उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि हम पाकिस्तान में मिजरेबली फ़ेल हो गए हैं। कैसे फ़ेल हो गए हैं जी? कि ये जो कॉन्सेप्ट था बच्चे दो ही अच्छे, ये कॉन्सेप्ट बैड हाफ के लिए था, गुड हाफ के लिए नहीं था। यानी वो जो बच्चे अपने अफोर्ड कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, वो लोग भी, अब बच्चे जो हैं वो तकरीबन दो या तीन बच्चे उनके जो हैं सोसाइटी में आ रहे हैं। इससे क्या हो गया जी? इससे एक बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। सोशल प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुआ मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से, कि बैड हाफ के जो हैं वो बच्चे पूरे उसी तरह आ रहे हैं, जो पाकिस्तान की आबादी की बात कर रहे हैं,
कि इतनी करोड़ों आबादी होगी और दुनिया की इतनी बड़ी नेशन है हम सब, तो वो बैड हाफ जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, और जो गुड हाफ है उसके बच्चे नहीं आ रहे। अब होना क्या है, जो फ्यूचर प्रेडिक्ट किया है सोशोलॉजिस्ट ने, वो ये है कि अल्लाह ताला न करे अब पाकिस्तान में पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि झुग्गियों वाले तो अमीर तो नहीं होंगे ना बच्चों की वजह से। अब पॉवर्टी रेट बढ़ जाएगा, चोरी, डाकाजनी और जितने भी या रेप समझ लें या और सोसाइटियल जितने भी इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, क्योंकि बैड हाफ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और गुड हाफ में से जहाँ से 3 4 5 बच्चे आ रहे थे या 6 7 आ रहे थे, अब वहाँ से सिर्फ 2 बच्चे आ रहे हैं। तो एक तो ये है कि वी आर हेडिंग टूवर्ड अ सोशल ईवल जो हमारा होने वाला है, जो ये इन्होंने एक माइंडसेट हमारा डेवलप किया और थ्रू मीडिया डेवलप किया, और तकरीबन हर बंदा जो है इस माइंडसेट को बाय कर चुका है। अब मैं उस बात की तरफ आता हूँ जो उन हज़रत ने शेयर की थी, और उस चीज़ को थोड़ा सा मैं निगेट करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने किस तरह शेयर की और कितने एक आई डोंट नो कि उनके माइंडसेट क्या था। उन्होंने कहा जी कि अगर आपके पास 6 बच्चे हैं और 2 घर हैं, तो क्या ये बेहतर है या फिर ये बेहतर है कि आपके पास 2 बच्चे हैं और 4 घर हैं। तो ये एक उन्होंने एक सिचुएशन दी थी, और उसमें तमाम लोग, मैं देख रहा था नीचे कमेंट कर रहे थे कि नहीं जी 2 बच्चे और 4 घर बहुत अच्छे हैं, 2 बच्चे और 4 घर बहुत अच्छे हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपके साथ ये है कि क्या आप इस इक्वेशन के अंदर जिसमें आप 2 बच्चे और 4 घर कर रहे हैं और 6 बच्चे और 2 घर कर रहे हैं, तो आप बच्चों को किससे ट्रीट कर रहे हैं? क्या बच्चे की कोई वैल्यू नहीं है? क्या आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये 0.021, ये 0.01, यानी एक एक घर कितने का होगा, 1 करोड़ का, 2 करोड़? क्या आपका बच्चा 1-2 करोड़ का भी नहीं है? लाइक आपने किस तरह एक ह्यूमन बीइंग को, जो इस दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपकी जो औलाद है, जो आपकी एक लेगेसी पूरी दुनिया में रहेगी, हम सब अपने वालिदैन, दादा परदादा, उनकी एक लेगेसी है, तो आप किस तरह उसको अंडरमाइन कर सकते हैं और किस तरह ये कह सकते हैं कि जी मेरे पास 2 बच्चे और मुझे 4 घरों का आपने क्या करना है? आपने रहना तो एक घर के अंदर है। लाइक आप ज़रा माइंड सेट को चेक करें ना, हमारा किस तरह डेवलप हो रहा है। एक घर भी बहुत है। तो मैंने उनको नीचे लिखा, मैंने कहा आई वुड प्रेफर 6 किड्स लाइक 2 or 4 हाउसेस। यार आपके पास 6 बच्चे एक घर में होंगे, तो आपके बच्चे जब अपने घरों में चले जाएंगे तो वो 6 घर और पता नहीं कितने करोड़ों रुपए आपके, और कितनी एक कीमती चीज़ है जो औलाद है जिसको आप अंडरमाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये पता नहीं किस तरह हमारे यहाँ ये एक डेवलप हो गया माइंडसेट, क्योंकि मैन मीडिया जो है इस चीज़ को प्रोपोगेट कर रहा है कि जी बच्चे 2 ही अच्छे। वो जो मुस्तनसिर हुसैन तारड़ साहब ने कहा कि एक बच्चे से मैंने क्वेश्चन किया कि बेटा आप कैसे हैं, तो उसने कहा जी मैं ठीक हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छे बच्चे, कहाँ रहते हो? उसने कहा जी ये। फिर मैंने कहा बच्चे बहुत अच्छे, तो 2-3 बातों में कहा। तो उसके बाद उसने कहा जी मैं अच्छा नहीं हूँ ना। तो मैंने कहा क्यों बेटा, आप क्यों नहीं अच्छे? कहता जी मैं घर में तीसरा बच्चा हूँ, दूसरा नहीं। तो ये एक माइंडसेट हमारे यहाँ डेवलप हो गया है, जिसकी वजह से ये अब ये फील होता है कि नहीं जी ये तो बड़ा आउट ऑफ फैशन थिंग है कि जिसके 3-4 बच्चे होंगे या 5 बच्चे होंगे। आप इसके प्रॉब्लम्स ये देखें ना कि जो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, ये तो कोई भी नहीं देख रहा ना। वो तो सिर्फ देख रहा है बस। अब हो रहा है कि आपके पास फ़र्ज़ करें 2 बच्चे हैं, तो आप उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में ब्रांडिंग होगी है ना, स्कूल्स ने भी देख लिया कि इनके बच्चे कम हैं, तो उनको बहुत महंगी सी तालीम उन्होंने देनी शुरू कर दी। क्योंकि अगर आप 4 या 5 6 7 बच्चों को पढ़ा रहे होते, तो आप क्या पता 1-2 हज़ार रुपया फ़ीस दे रहे होते पर मंथ। अब उनके पता है इनके पास रिसोर्स ज़्यादा हैं, तो आप अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं। फ़र्स्ट करें बीकन हाउस, रूट्स या प्रॉपर्स या जो भी टॉप ब्रांड्स हैं, वहाँ पे आप बच्चों को पढ़ाएं। सो आप अंडरमाइन रिसोर्स कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स। और अक्सर मैंने ये देखा है कि जितने भी अभी हॉस्पिटल्स में जाना होता है, आईसीयू में जाना होता है, जिनके 1 या 2 बच्चे हैं, उनके वालिदैन की हालत ज़रा देखें। यानी उनको टेक केयर करने वाला कोई नहीं होता। आपका, मैं कहता हूँ, एक ही बच्चा है और एक बेटी है, बस ये आइडियल कंडीशन जो इस फ़िलासफ़ी को फॉलो करते हैं। ज़बरदस्त जी, आपका ये बहुत ज़बरदस्त बच्चा है, बेटा भी बहुत लायक है, बेटी भी बहुत लायक है, बेटा आपका इंजीनियर बन गया, बेटी आपकी डॉक्टर बन गई, ठीक हो गया। आपने यही कर दिया ना, बेस्ट स्कूलों से पढ़ा लिया। अब वो जैसे ही डॉक्टर इंजीनियर बना तो वो हज़रत ने अमेरिकन नेशनलिटी ले ली, ठीक है। बेटी जो है वो ब्याह के अपने घर चली गई।
अब वो जो अमेरिकन नेशनल है आपका बेटा है, जो फ़र्ज़ करें नासा के अंदर काम कर रहा है, वो आपके बुढ़ापे में आपके किस तरह काम आएगा? ठीक हो गया ना। मैंने खुद ये पर्सनली भी ऑब्ज़र्व किया है कि जहाँ पे 4-5 भाई हैं, वो जब मिल के करते हैं, जो बंदा बीमार होता है बुढ़ापे में, जो उसको टेक केयर करते हैं, वो छोटा छोटा भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो अच्छी खासी टेक केयर हो जाती है। लाइक मैं प्रैक्टिकली, मुझे बहुत सी एग्जांपल्स मेरे सामने आ रही हैं, मैं चारों को शेयर करूं या ना करूं। मुझे याद है कि इस्लामाबाद में जब मेरे वालिद साहब आईसीयू में एडमिट थे, तो हमारे साथ एक फैमिली थी, और वो फिर कुछ अर्से बाद वो घर चले गए, फिर 3 दिनों बाद फिर आ गए। तो उनसे पूछा, बेटा कि आप क्यों आ गए? उन्होंने कहा, जी वालदा फिर बीमार हो गई थी, और वो वालदा उसकी बेड से नीचे गिरी हैं, और वो एक बेटा था, और वो तकरीबन 1.5-2 घंटे तक अपनी वालदा को वापस बेड पे नहीं रख सका, और फिर वो बड़ी मुश्किल से लेके हॉस्पिटल में आए कि 4-5 घंटों के बाद। आप इन चीज़ों को नहीं देख रहे, जो सोशल इश्यूज़ आपके साथ होने वाले हैं। आप ये कह रहे हैं बस इसमें माँ बाप भी खुश हैं, छोटी सी लिमिटेड सी लाइफ है, रिस्पांसिबिलिटी है कुछ नहीं, 2 बच्चे हैं, क्या रिस्पांसिबिलिटी है? वह ईज़िली पढ़ भी जाते हैं, उनको कंसंट्रेट भी आप इजीली कर लेते हैं। आप उसको एक बच्चे को आधा आधा घंटा भी पढ़ा लें तो। अब स्कूल भी इसी मॉडल पे चल रहे हैं, वो सिर्फ ये ट्रीट कर रहे हैं कि हर वालिदैन के 2 बच्चे हैं और इनको ये टाइम देना चाहिए, और वो ज़्यादा प्रेशर आप पे डाल रहे हैं। स्कूल जो हैं वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और सारा प्रेशर वो कह रहे हैं कि पेरेंट्स दे हैव टू डू इट। तो पेरेंट्स जो हैं वो या तो बच्चों को खुद टाइम दे रहे हैं, या वो उन्होंने ट्यूशन्स लगवाई हुई हैं। ठीक है जी। तो ये एक बहुत बड़ा एक हमारा माइंड सेट इस तरह डेवलप हो गया, जिसकी वजह से मैंने देखा है कि चलें यूथ के अंदर, या कुछ कम पढ़े लिखे लोगों में, या इस तरह के लोग जो जिनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनके लिए तो चलें ये समझ आता है। जब मैंने देखा कि पाकिस्तान के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोग भी इन चीज़ों की तरफ बात कर रहे हैं, तो मुझे चाहिए कि इस पे आके बात करूं, और अवाम अन्नास को ये समझना चाहिए कि ये जो बच्चे हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी वजह से कुरान शरीफ के अंदर आयत है ना, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन खश्यतिल इमलाक, कि अपनी औलाद को रिस्क के खौफ डर की वजह से क्यों कत्ल करते हो। तो ये तकरीबन वही कॉन्सेप्ट है कि हमारे यहाँ डेवलप किया जा रहा है। नहीं नहीं जो बहुत महंगाई हो गई है, मुल्क ये हो गया, दुनिया हो गया, पाकिस्तान और कितना बोझ डाले। भाई मैंने आपको बता दिया कि जिन लोगों ने ये फ़िलासफ़ी कॉइन की है, वो बोझ उसको समझ रहे हैं। जिस तरह आप जुगी बान हैं, या जो लोग बिलो पॉवर्टी रह रहे हैं, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे ना सोसाइटी में। आप तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका बेटा एक दुकान बना लेता है, तो बेटर हाफ है ना, तो एक दुकान बनाएगा, तो उसमें 2-3 लड़के रखेगा ना साथ। इसी तरह अगर उसने कोई स्टेशनरी की शॉप बना ली, अगर उसने कोई जूस की शॉप बना ली, तो 2-3 लड़के साथ आगे रखेगा। या एक अच्छा सा सेटअप उसने बना लिया, अगर वो मेडिकल डॉक्टर होगा, तो 3-4-5 बच्चे आगे, वो जैनिटर स्टाफ और बाकी सारे तो रखेगा। तो वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट तो कर रहा होगा। अब हो ये रहा है क्योंकि यहाँ से कंट्रीब्यूशन कम आ रही है, तो देर आर वेरी गुड चांसेस कि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ें। तो खुदारा इस कॉन्सेप्ट को समझें। ये कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल भी है गुड हाफ के लिए नहीं था। जो आप लोग, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो इस कॉन्सेप्ट को सुन रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर नफ्स के लिए रिज़्क़ भेजा है, और आप एक अच्छे औलाद पैदा करें और उनको अच्छी तरबियत दें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इजाफ़ा करें। आगे इस तरह का दौर आ रहा है जिसके अंदर शायद ग्लोबल वॉर्स शुरू होनी हैं। यूक्रेन वार देखें किधर जा रही है। ये हो सकता है कि ये वो वाली जंग हो जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक किस तरह की जंग होगी जिसमें अगर एक बंदे का 1000 बच्चा होगा ना, तो शायद उसमें से एक बचे। ठीक है। एक और हदीस शरीफ का कुछ इस तरह मफहूम है कि एक परिंदा नीचे देखेगा, लाशें लाशें होंगी, और वो उड़ता जाएगा, और वो नीचे नहीं उतरेगा ना, गंदी यानी वो खून की वजह से। तो आखिर वो थक के नीचे गिरेगा, तो वहाँ पे लाशें होंगी। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को समझें। बाकी आपकी अपनी फैमिली प्लानिंग है, जो भी आप करना चाहें, और एक अल्लाह की प्लानिंग है, वो आप उसको कभी नहीं रोक सकते। अल्लाह ने जो प्लान किया वो होता है, लेकिन इन चीज़ों के अंदर इंटेंशनली समझ के करें। ये ना हो कि मीडिया जो आपको बता रहा है, जिस तरह उसने मीडिया ने आपका माइंड कैप्चर किया हुआ है, और आप उसी तरह फॉलो करते जा रहे हैं। ठीक है जी। आई होप कि आई हैव गिवन यू द मैसेज
कि ये जो बच्चे दो ही अच्छे हैं, या फैमिली प्लानिंग वाला कॉन्सेप्ट है, इसको आपको किस तरह लेना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने कुछ कमेंट्स हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा। मेरी अपनी नाक़िस राय के मुताबिक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप इस पर कोई एतराज़ होगा तो यू आर मोस्ट वेलकम, अपना एतराज़ रजिस्टर करवाएं। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें।